तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद कालखंड। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों प्राचीन इतिहास, और इसके अंतर्गत हम महाजनपद कालखंड पढ़ने वाले हैं, है ना। तो महाजनपद कालखंड के बारे में जानकारी लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, और जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। महाजनपद कालखंड, है ना। महाजनपद कालखंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 16 महाजनपद हुए हैं हिस्ट्री में, है ना। और जो भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं सारे क्वेश्चन एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में देरी ना करते हुए। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अब देखिए, ये है महाजनपद है और ये है राजधानी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधार की राजधानी क्या है। तो देखिए दोस्तों, गांधार की राजधानी मिलेगी हमें तक्षशिला, है ना। सूरसेन की मिलेगी दोस्तों मथुरा, है ना। वत्स की मिलेगी दोस्तों कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। एक बार फिर से देख लीजिए, गांधार, तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, है ना। ये इनकी राजधानियां रही हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। देखिए दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। किसको? अजातशत्रु को। बिंबिसार कौन है? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, है ना। और उदयन भी हर्यक वंश के ही हैं और अजातशत्रु भी हर्यक वंश के ही हैं। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। किस शासक ने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी, देखिए गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। तो दोस्तों इन दोनों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, उदयन। यह इसको उड्डयन भी बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर है दोस्तों, जिसका नाम क्या मिलता है, काकवर्ण भी बोलते हैं हम, कालाशोक। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। चलिए नेक्स्ट है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं। ऑप्शन है ए फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों बेबीलोन में 323 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई थी, सिकंदर की। चलिए, सिकंदर महान एवं पोरस या पोरू की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। तो राइट आंसर बताएंगे झेलम के तट पर। हम सभी जानते हैं झेलम का युद्ध हुआ था, है ना। तो दोस्तों 326 में हुआ था। तो झेलम, उसी को हम हाइड्रेस्पिस बोलते हैं, है ना। चलिए तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तट पर पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृदभांड या पोट्री बोलते हैं भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है ना। तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों राइट आंसर है इसका, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्रामक नहीं बोलते थे, ज्येष्ठक नहीं बोलते थे, ग्रामपति भी नहीं बोलते थे। क्या बोला जाता था? भोजक या ग्राम भोजक।
राइट आंसर क्या है? भोजक या ग्राम भोजक, ये बोलते दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। चलो नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आप सभी जानते हैं, अवंतिका, है ना। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता है ना। तो राइट आंसर बताएंगे, अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहते हैं? तो राइट आंसर दोस्तों घनानंद को, है ना, घनानंद को कहते हैं अग्रमीज या जेंड्रमीज। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा किया गया था। ईरानी में भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किए थे ईरानियों ने। कब किए थे? प्राचीन कालखंड में किए थे। माफ़ कीजिए उसका सन मैं मिस कर पा रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले देखा जाए तो ईरानियों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें दारा प्रथम ने आक्रमण किया था, है ना। और यह प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण रहा ईरानियों द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा किया गया, है ना। किसके द्वारा? यूनानियों। इसमें किसने किया था? सिकंदर ने किया था, है ना, सिकंदर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ईरान के हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो किसने बनाया था दोस्तों? देखिए नाम आ गया, डेरियस या दाराबाहु प्रथम। दाराबाहु प्रथम या डेरियस प्रथम भी बोलते हैं, है ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाइडेस्पस या वितस्ता या झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर और पोरू वंश के राजा थे पोरस, इसके मध्य हुआ था। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था 326 का युद्ध, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। चलिए नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो राइट आंसर बताएंगे 326 ईसवी पूर्व, है ना, या ईसा पूर्व। चलिए 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इधर शासक हैं, इधर वंश है। तो बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये है हर्यक वंश के संस्थापक, है ना। कालाशोक दोस्तों ये है शिशुनाग वंश के, है ना। चलिए नेक्स्ट है, संस्थापक नहीं है, शिशुनाग वंश के संस्थापक नहीं है कालाशोक, है ना, ये याद नहीं रखना है। ये इसमें ऐसा है, शासक के नाम दिए हैं और किस वंश से संबंधित है उसका बताना है। हमने तो अभी पहले बता दिए कि बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, लेकिन कालाशोक शिशुनाग वंश के संस्थापक नहीं है, शिशुनाग ही हैं। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक हैं और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं, ना कि संस्थापक हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? मौर्य वंश के संस्थापक मिलेंगे हमें चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में महाजनपद है और आधुनिक क्षेत्र दिया गया है ना। चलिए मगध का आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ेगा दोस्तों? तो पटना, है ना, व गया के जिले में ये मगध का क्षेत्र रहा। वत्स कहाँ है दोस्तों? तो इलाहाबाद के पास, ये भी आपको याद रखना है। वत्स कहाँ है? इलाहाबाद के पास। कौशल कहाँ है दोस्तों? अवध के पास। और अवंती तो आप सभी जानते हैं मालवा में है, उज्जैन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर बताएंगे गिरिव्रज या राजगृह, है ना। ये दो नाम मिलते हैं, गिरिव्रज और राजगृह। देखिए पाटलिपुत्र तो बाद में बना है, उड्डयन ने स्थापना की है पाटलिपुत्र की, और उसके बाद वैशाली,
है ना। तो देखिए राजगृह के बाद वैशाली बनी, वैशाली के बाद पाटलिपुत्र, है ना। तो ये राजधानी क्रमशः बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। देखिए इन्होंने स्थापना की और इन्होंने ही राजधानी बनाई। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? महाभारत में नहीं, छंदोगिन उपनिषद में नहीं, संयुक्त निकाय में नहीं, तो किसमें मिलेगा? अंगुत्तर निकाय में, है ना। ये बौद्ध ग्रंथ है ना, अंगुत्तर निकाय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? है ना। देखिए मगध का राजा पूछा है, जब तो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लेकिन नहीं, जब वो राजा नहीं थे। राजा कौन थे? तो राइट आंसर आ जाएगा घनानंद। राजा कौन थे दोस्तों? घनानंद राजा थे। 23वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे 6वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी, 6वीं सदी में, है ना, 6वीं सदी ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो देखिए दोस्तों, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल, है ना, तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल थी। उसके सेनापति थे, निर्याकस थे, सेल्यूकस निकेटर थे। सेल्यूकस निकेटर जो कि स्थल सेना के सेनापति थे, जल सेना के सेनापति निर्याकस हुए, है ना, ऑस्ट्रियोबुलस हुए, एंडियोगोनस हुए, है ना, ये उसके सेनापति रहे। चलिए तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल मिला, है ना। चलिए वह एक अच्छा प्रशासक था, बिल्कुल था दोस्तों, तभी तो वह विश्व विजेता बनना चाह रहा था। सभी को जीतते हुए भारत के सीमा तक आ पहुंचा, भारत में आ पहुंचा, है ना। चलिए, और इसमें एक तीसरा जो पॉइंट मिलता है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल, क्योंकि सिंध के जो राजा थे आंभी, है ना, सिंध के जो राजा थे दोस्तों आंभी, उन्होंने सिकंदर के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी, है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए इधर राजा हैं और इधर राज्य हैं। देखिए चंड प्रद्योत हैं, कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। इनका पूरा नाम क्या है? चंड प्रद्योत, अवंती के राजा थे। उदयन कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों उदयन थे मगध के राजा, है ना। कहाँ के राजा थे? माफ कीजिए, उदयन तो वत्स के थे, है ना। प्रसेनजीत कहाँ के थे दोस्तों? तो प्रसेनजीत मिलेंगे आपको कौशल के, है ना, और अजातशत्रु मिलेंगे आपको मगध के, मगध साम्राज्य के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। अभिलेखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? तो राइट आंसर बताएंगे कलिंग में खोदी गई थी। कलिंग वर्तमान में ओडिशा राज्य में है। ओडिशा का पुराना नाम कलिंग ही मिलता है हमें, है ना। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया कौन था? तो राइट आंसर बताएंगे डेरियस प्रथम। चलिए 28वां क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो राइट आंसर बताएंगे अजातशत्रु का वज्जी से संघर्ष जारी रहा, है ना। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, है ना, या मिथिला भी थी, 2 नाम मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल क्या होता है? एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक। अब महाशिलाकंटक क्या है? तो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है। आपने देखे होंगे दोस्तों महाशिलाकंटक को, बिल्कुल देखे होंगे, क्योंकि आपने बाहुबली मूवी देखे हैं, है ना। कौन सी मूवी देखे हैं? बाहुबली। इसमें आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना आती है उधर से, और जो
अभिनेता रहता है ना, तो वह अभिनेता दोस्तों उसके जो सैनिक रहते हैं, एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं ये मीनार रहती है, मीनार लगी रहती हैं और यहाँ पे ये रहता बेल्ट, और यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया जाता है ना, ताकि यहाँ से खींच कर इसको इधर फेंका जाए तो इनकी सेना के ऊपर गिरेगा तो इनकी सेना कैसे हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी, है ना। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम महाशिला कंटक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तो देखिए दोस्तों किसने किया था, ये अजातशत्रु ने किया था। जब अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजातशत्रु ने, तो दोस्तों उसके बाद वज्जी की जो राजा थे चेटक, उनकी जो पुत्री थी चेलना, उससे विवाह किए थे किसने, बिंबिसार ने। तो जब बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने दोस्तों, तो वज्जी के साथ पटी नहीं उनकी, है ना, तो बीच में युद्ध उनका होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व, 600 बीसी में। क्यों 600 बीसी में, तो वहाँ से दोस्तों हमें 600 बीसी ईस्वी पूर्व मिलता है। देखिए उत्तर वैदिक काल है, तो उत्तर वैदिक काल में भी हमें सिक्के के साक्ष्य मिले हैं, है ना। कौन कौन से सिक्के थे, निष्क है, शतमान है, और ये 2-3 प्रकार के सिक्के मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों अजातशत्रु थे, बिल्कुल थे। प्रसेनजीत भी थे, बिल्कुल थे। भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, लेकिन बिंदुसार के समय नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, है ना, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, है ना, लोहे की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट चलते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, अवंती के राजा थे। राइट आंसर है अवंती के राजा कौन थे दोस्तों, चंड प्रद्योत थे। कौन थे, चंड प्रद्योत थे। इनकी बीमारी हुई थी, पांडुरंग बीमारी हुई थी, जिसे वर्तमान में हम पीलिया के नाम से जानते हैं। तो पांडुरंग बीमारी से ग्रसित हो गए थे। तो जो शासक थे बिंबिसार मगध के, इनकी दोनों की दुश्मनी थी, अवंती के राजा और बिंबिसार की, चंड प्रद्योत और बिंबिसार की दुश्मनी थी। तो दोस्तों फिर भी बिंबिसार ने अपना क्षेत्र विस्तार करने के हिसाब से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अपने राज्य वैद्य कौन थे, जीवक थे, जिन्होंने तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों इन्होंने इनका इलाज किया और ये ठीक भी हो गए और मित्रता इनके बीच में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने, है ना। किस शासक ने दोस्तों अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था, तो अवंती को जीता था किसने, शिशुनाग ने। चलिए, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो राइट आंसर बताएंगे बिंबिसार के समय ही मगध में विलय हो गया था अंग महाजनपद का। चलिए नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो देखिए दोस्तों शिशुनाग ने नहीं किया, किस किस का, अवंती का किया है, वत्स का किया है, लेकिन काशी का नहीं किया है ना। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों अजातशत्रु ने किया अपने पिता की हत्या करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, तो देखिए दोस्तों पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धरथ ने की थी, बिल्कुल की थी, है ना, बिल्कुल की थी। वृद्धरथ वंश पहला वंश हुआ मगध साम्राज्य में। चलिए, महाजनपद ने अपने
माफ कीजिए, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक एवं एक राट की उपाधि धारण की। बिल्कुल राइट आंसर है ए बी सी तीनों। फिर है गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। तो बिल्कुल ये भी राइट आंसर है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो राइट आंसर बताएंगे नंद वंश के शासक थे। घनानंद के काल में सिकंदर ने भारत की सरजमी पर आक्रमण किया था। 41वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व मतलब 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बोलते हैं हम, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मगध महाजनपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो राइट आंसर बताएंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब पढ़ लेते हैं एक एक। पहला है दोस्तों खरोष्टी लिपि का प्रचार, बिल्कुल। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, बिल्कुल ये भी सही है। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, सही बात है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लेकिन हमें पूरे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है अभी। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल था। एक हमारे बहुत ही विद्वान हुए प्लूटार्क, है ना, कौन हुए दोस्तों? प्लूटार्क। इन्होंने सिकंदर के बारे में कहा कि अगर सिकंदर भारत पर आक्रमण नहीं करता तो नए नगरों का, बड़े नगरों का निर्माण नहीं होता। इनका यह कथन भी रह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो राइट आंसर बताएंगे मगध में, है ना। कपिलवस्तु के शाक्य में थी, वैशाली के लिच्छवी में भी थी, कुशीनगर के मल्ल में भी थी, लेकिन मगध में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सैनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों बिंबिसार को कहा जाता था। बिंबिसार ने दोस्तों अपनी नियमित और स्थायी सेना रखी थी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या इसका अर्थ है भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो बिंबिसार को ही कहा जाता था। माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए है महापद्मनंद को, है ना। हम पहले ऑप्शन नंबर ए पढ़ गए थे, बिंबिसार तो एकदम से वो आ गया बिंबिसार, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तो निम्नलिखित में से किसे दोस्तों उग्रसेन कहा जाता है? तो महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। और सैनिया किसे कहते हैं? सैनिया बोलते हैं दोस्तों बिंबिसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरियस या दारा प्रथम ने 516 बीसी में किया था भैया आक्रमण। अब देखिए हम तभी भूल गए थे, लेकिन अब आ गया है। 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। कितना दोस्तों? 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? है ना, तो राइट आंसर है दोस्तों निरियाकस तो था, एनासिक्रिटिस भी था, एरिस्टोबुलस भी था, है ना, लेकिन दोस्तों हेरोडोटस नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस को दोस्तों हम इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं। इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस।
या हेरोडोटस भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। देखिए महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान। देखिए दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से दूसरी बार वीडियो देखिए तो एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, है ना। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो पहले टिक मार्क कर लिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार बुक पढ़ी जा चुकी है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम क्वेश्चन एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाएं, है ना, चाहे उसमें टिक लगा हो या ना लगा हो। देखिए हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं रहता है। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे स्टडी चैनल हैं, उसमें दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से पहले क्वेश्चन आएगा, फिर ऑप्शन एक एक करके आएंगे। देखिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि दिखावा में इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। मतलब कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी का चैनल है तो वो इस टाइप में करते हैं, नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है, दिखावे से मतलब नहीं है, है ना। हमारा यही उद्देश्य है। चलिए गृहपति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे धनी व्यक्ति। अगर दोस्तों कुछ गलत बोला हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर ए, अष्टकुलक। अष्टकुलक है दोस्तों परामर्शदायी संस्था। क्या है दोस्तों? अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। महामात्र किसे बोलते थे? तो उच्च कोटि के जो अधिकारी होते थे दोस्तों, उनको क्या बोलते थे? महामात्र बोलते थे। बलि साधक क्या होते थे? तो किसानों से जो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था उसे बलि साधक बोलते थे। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष, है ना, किसे कहते थे? तो दोस्तों ये बोलते थे हम शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। चुंगी मतलब, चुंगी एक कर होता है जो जो समुद्री ट्रेड होता है ना दोस्तों, समुद्र के द्वारा ट्रेड होता है, तो उसमें जो कर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं चुंगी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, है ना, और उदयन के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर बताएंगे लिच्छवी द्वारा, है ना, लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। सूची 1 को अब सूची 2 से मिलान करना है, तो राइट आंसर बताएंगे सूची 1 को सूची 2 में। कुरु, कुरु किसकी राजधानी थी? माफ कीजिए, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए दोस्तों, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की क्या थी दोस्तों? अहिछत्र। क्या थी दोस्तों? अहिछत्र। क्या थी? अहिछत्र। कौशल की दोस्तों साकेत थी। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती भी मिलता है। वत्स की थी दोस्तों कौशाम्बी, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। 55वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं इसी में। राइट आंसर बताएंगे अंग्युत्तर निकाय। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। कहाँ था दोस्तों? मत्स्य राजस्थान में, और कुछ हिस्सा जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? आप सभी जानते हैं वितस्ता किसे कहते थे? झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस दोस्तों हमारा करंट अफेयर का वीडियो अब आने वाला है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का वीडियो एंड हो चुका है ना। आज के लिए दोस्तों 57 क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम आपके लिए चाहते हैं कि डेली वीडियो लेके आएँ, लेकिन हमारे डेली करंट अफेयर के वीडियो आते हैं सबसे ज़्यादा,
और फिर भी कोशिश करते हैं कि हम हिस्ट्री के वीडियो डालें। और बस आपकी अगर कृपा हो, आप अगर वीडियो को शेयर करते हैं, अच्छा चैनल अगर ग्रो करता है, तो दोस्तों हम आपको लाइव क्लासेस भी देने वाले हैं। बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा कि हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएँ और हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी जीके जीएस होता है, जितना भी आपका सिलेक्शन के लिए जो भी हमसे बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।